वंदे मातरम दोस्तों, टेली पॉइंट अकाउंटिंग क्लासेस में आज आप पुनः सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। और हमारी जो कंटिन्यू क्लास चल रही है, कंटिन्यू सीरीज चल रही है, उस कंटिन्यू क्लास में आज का हम पढ़ेंगे मल्टीपल स्टॉक आइटम। बेसिक अकाउंटिंग में हमने मल्टीपल लेजर पढ़ा था और यहाँ पर हम पढ़ेंगे मल्टीपल स्टॉक आइटम, या फिर मल्टीपल स्टॉक आइटम के साथ साथ मल्टीपल स्टॉक ग्रुप भी बना सकते हैं, स्टॉक कैटेगरी बना सकते हैं, स्टॉक यूनिट भी बना सकते हैं, स्टॉक गोडाउन्स भी बना सकते हैं। यानी कि एक ही विंडो पर एक ही बार में अगर आप बहुत सारे आइटम क्रिएट करना चाहते हैं, बार बार अल्टर सी नहीं प्रेस करना पड़ता है, आपको एक ही विंडो पे आइटम भी मिल जाएगा, आपको एक ही विंडो पे ग्रुप भी मिल जाएगा, आपको कैटेगरी भी मिल जाएगा, आपको यूनिट्स भी मिल जाएगा। आप कंटिन्यू काम करते जाइएगा, आपको अल्टर सी प्रेस करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। आप कंटिन्यू प्रेस करते जाइएगा तो आपको यहाँ पर मल्टीपल लेजर बन जाएंगे स्टॉक आइटम। एक चैप्टर पढ़ाया था मल्टीपल लेजर बनाने का और स्टॉक आइटम का, तो दोनों का ही तरीका चार्ट ऑफ अकाउंट पे जाने का है। अगर आप प्रैक्टिकल पीडीएफ नोट से चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड करना ना भूलें। इन्वेंट्री की पूरी क्लास फर्स्ट से लेकर लास्ट तक की क्लासेस आपको कंटिन्यू मिलेगी, तो आप जरूर बने रहिए। आइए देखते हैं हम यहाँ से मल्टीपल स्टॉक आइटम कैसे क्रिएट करते हैं, किस तरीके से एक साथ पूरे स्टॉक आइटम क्रिएट करते हैं। तो आइए देखते हैं कंटिन्यू। आज का हमारा जो चैप्टर है वो लास्ट इन्वेंट्री का लास्ट चैप्टर है, और इन्वेंट्री के जो लास्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे मल्टीपल स्टॉक आइटम। तो हाउ टू क्रिएट मल्टीपल स्टॉक आइटम। तो स्टॉक आइटम जो मल्टीपल क्रिएट करते थे, अभी तक हम सिंगल स्टॉक आइटम क्रिएट करते थे। तो सिंगल स्टॉक आइटम में एक ही बार में वन टाइम में एक ही स्टॉक आइटम क्रिएट होता था। बार बार जाते थे, क्रिएट करते थे, फिर ग्रुप को सिलेक्ट करते थे, फिर कैटेगरी को, फिर पीस को, और इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप होता था। बट आपको एक ही विंडो खुलेगी जहां पर आपको अल्टर सी प्रेस नहीं करना है। वन टाइम में ही आपको एक बार लेजर बनाते जाइएगा, आइटम बनाते जाइएगा, अल्टर सी का यूज नहीं हुआ आइटम बनाने में। तो आइए समझते हैं मल्टीपल। इसके पहले बेसिक अकाउंटिंग में मल्टीपल लेजर मैंने पढ़ाया था, तो मल्टीपल लेजर का चैप्टर जरूर देखिएगा। आज है स्टॉक, हाउ टू क्रिएट मल्टीपल स्टॉक आइटम। तो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं क्या होता है, बहुत इजी तरीके से समझते हैं। सबसे पहले आपको चार्ट ऑफ अकाउंट पे जाना पड़ेगा, लेजर के लिए भी चार्ट ऑफ अकाउंट पे जाना पड़ेगा, और स्टॉक आइटम क्रिएशन पे भी। अगर आपको लेजर बनाना है तो अकाउंटिंग मास्टर पे जाइएगा। अगर आपको पहले ग्रुप क्रिएट करना है तो मल्टीपल ग्रुप बना सकते हो, लेजर क्रिएट करना है तो लेजर क्रिएट कर सकते हो, मल्टीपल वाउचर क्रिएट करना तो कर सकते हो। इसके बाद में आगे आते हैं, तो हमारा जो मेन मुद्दे का टॉपिक है स्टॉक आइटम का है। तो हम यहाँ से जाके इंटर पेश करते हैं, यहाँ से जाके अल्टर के साथ में एच दबाते हैं, अल्टर के साथ में एच दबाते हैं, मल्टी क्रिएट पे जाते हैं, और यहाँ से ऑल आइटम लेके। अगर आप एक ही ग्रुप के आइटम, जैसे आप केवल सिंगल ऑयल का एक ग्रुप बनाते हो, तो यहाँ से अल्टा सी ऑयल एक ग्रुप बनाइएगा। तो जितना भी ऑयल हमारा रहेगा, ऑयल शुड क्वांटिटी बाय डेट को यस करिएगा। अब इसमें होगा ये है, ये ग्रुप अगर बना लिया है तो केवल रिलेटेड ऑयल से रिलेटेड आइटम आएगा। लेकिन मैं कहता हूं कि यहाँ पर ऑल आइटम रखिएगा। ऑल आइटम में ऐसा है कि आप किराने से रिलेटेड, किराने से संबंधित पूरे ही आइटम एक साथ चढ़ाते जाइएगा। तो देखिएगा, पहले सबसे पहले मैं क्रिएट करता हूं एक लेजर। तो यहाँ से सबसे पहले हम क्या करते हैं, F12 कॉन्फ़िगरेशन पे जाते हैं, और यहाँ से सबसे पहले आपको क्या करना है, शो स्टॉक कैटेगरी डिटेल यस करना है। ये पहले स्टेप सबसे पहले कर लेना। यहां से मैंने बनाया महाकोश 15 LTR जार। तो यहाँ से महाकोश 15 लीटर का जार लिया। उसका जो ग्रुप है वो ऑयल में लिया, लेकिन उसकी जो ब्रांड है वो मैंने यहाँ से अल्टा सी प्रेस करा और इसको महाकोश में रखा। अब हम आगे चलते हैं, तो यहाँ से नंबर ऑफ क्वांटिटी में हम यहाँ से लेंगे पीस में। इसी के साथ में हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट आगे चलते हैं, और आगे चलने के बाद में इंटर पेश करते हैं। अब इसी के साथ में यहाँ से अगर आप ओपनिंग स्टॉक डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, या नॉट एप्लीकेबल कर सकते हैं। आगे चलते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर जाएगा हमारा कैटेगरी में तो हो गया महाकोश, और यहाँ से यूनिट्स में हो गया पीस। तो यहाँ से आएगा हमारा पीस। यहाँ पर कोई गलती से जो कैटेगरी है वहां पर गलती से पीस बन गया, लेकिन गलती से पीस नहीं बनाना, यहाँ पर आएगा ब्रांड महाकोश में। अब इसके आगे चलते हैं हम ओपनिंग स्टॉक, पुराने साल का कुछ अनसोल्ड गुड्स जो 31 मार्च को बचा रहता है, उसको नेक्स्ट ईयर में डालना हो तो डाल सकते हो। महाकोश में ही हम लेते हैं 5 LTR जार।
तो यहाँ से 5 लीटर का जार गया जो कि ऑयल में गया, जो कि महाकोश में गया, जो कि पीस में गया। आगे लेते हैं यहाँ पर महाकोश 2LTR जार, तो यहाँ पर वापस ऑयल में जाएगा, वापस महाकोश में जाएगा, वापस पीस में जाएगा। उसके बाद में यहाँ से सफोला 15LTR जार लेते हैं, 15LTR जार, तो यहाँ से वो वापस ऑयल में जाएगा। यहाँ से अगर मैं बात करूं तो यहाँ से सफोला में जाएगा। अब अगर हम आगे चलते हैं इसी के साथ में और आगे चलते हैं तो यहाँ से पीस में जाता है। इसी के साथ में सफोला का हम लेते हैं ऑयल और सफोला का 5LTR जार लेते हैं, तो ये भी कहाँ जाएगा, ऑयल में जाएगा और अगली जो ब्रांड रहेगी वो सफोला रहेगी। इसी के साथ में हम पीस में जाते हैं और इंटरपेश करते हैं। इसके साथ में आगे चलते हैं, सफोला के अलावा होता है कृति, तो यहाँ से कृति ऑयल 15LTR जार लेते हैं, तो ये ऑयल में जाएगा और इसकी जो ब्रांड है वो कृति में जाएगी, कृति ऑयल में। तो इस तरीके से हम यहाँ से एक साथ आइटम बना सकते हैं, एक साथ उसका ग्रुप सिलेक्ट कर सकते हैं, एक साथ उसकी कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से चाहो तो दूसरा कोई आइटम, यहाँ से शुगर आप बनाना चाहते हो तो शुगर ले लो, यहाँ से शुगर को शुगर के अंदर में लेंगे और शुगर के साथ शुड क्वांटिटी पे एडिट को यस करेंगे। इसी के साथ में आगे चलते हैं, तो यहाँ से उसकी कोई ब्रांड नहीं होती है तो ब्रांड को उसको पीस कर देंगे। इसके साथ में यहाँ से लेंगे डेटॉल, डेटॉल की बाथ सॉप। अब डेटॉल की जो बाथ सॉप लेंगे हम, यहाँ से बाथ सॉप 75 GM लेंगे, तो यहाँ से जाएगी कहाँ पर, बाथ सॉप में। बाथ सॉप इसका एक ग्रुप बना दिया, शुड क्वांटिटी पे एडिट को हमने यस कर दिया। इसके साथ साथ हम आगे चलते हैं, तो यहाँ से हमने फिर लिया बाथ सॉप, बाथ शॉप में हमने लिया है तो इंटरपेश कर दीजिएगा। उसके बाद में बाथ शॉप के आगे चलते हैं तो ये पीस में आ जाता है। तो ये हमारा मल्टीपल स्टॉक आइटम क्रिएट हुआ, कंट्रोल ऐसे हम एक्सेप्ट करते हैं। तो इस तरीके से मल्टीपल स्टॉक आइटम हम क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से प्रॉपर तरीके से बाथ शॉप का एक ही है, ऑयल का एक है, शुगर का एक है, तो बाहर का बाहर आपको ग्रुप वाइज अलग अलग दिख जाएगा। अब आगे हम परचेस वाले वाउचर पे जाते हैं, तो परचेस वाले वाउचर पे आप F9 प्रेस करेंगे, तो यहाँ पर हम F9 प्रेस करते हैं और F9 प्रेस करने के बाद इंटर प्रेस करते हैं और इंटर प्रेस करने के बाद में फिर परचेस जाते हैं। यहाँ से हम एक परचेस का बिल बनाते हैं जो कि हमारे परचेस अकाउंट में जाएगा। ये हम बनाते हैं परचेस और ये गया हमारे परचेस अकाउंट में। कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट कर दिया और कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट करने के बाद हम यहाँ से आइटम की लिस्ट आ जाएगी। तो यहाँ से आपको आसानी रहेगी, यहाँ से आइटम नहीं बनाना रहेगा। आप बस डेटॉल की बात सो यहाँ से 100 पीस खरीद लीजिएगा, 40 रुपए का रेट है। उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ से कृति का ऑयल है, 10 डिब्बे है, 1500 रुपए का रेट है। उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ से महाकोश के 10 डिब्बे है, 1500 रुपए ले लेते हैं। इसी के साथ में महाकोश के यहाँ से चलते हैं, तो महाकोश के 15 लीटर जार हम होने के बाद में महाकोश 2 लीटर के डिब्बे लेते हैं 300 के। इसी के साथ में फिर महाकोश का ऑयल लेते हैं 5 लीटर, 10 डिब्बे लेते हैं और 600 रुपए का रेट डालते हैं। इसी के साथ में अगला आइटम लेते हैं सफोला का ऑयल, 10 डिब्बे लेते हैं और ये 2000 रुपए का रेट डालते हैं। इसी के साथ में नेक्स्ट आइटम चलते हैं और यहाँ पर सफोला का 10 डिब्बे लेते हैं और इसका रेट डालते हैं 800 रुपए का। इसी के साथ में नेक्स्ट यहाँ से सफोला ऑयल के बाद में शुगर में चलते हैं 100 kg, 35 का रेट है, 38 का। तो इस तरीके से आपको आइटम चढ़ा सकते हैं, एक साथ एंट्री कर सकते हैं। तो उम्मीद करूंगा कि आशा करूंगा ये वीडियो आपको पसंद आया है। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।